क्या हुआ? जल्दी करो जो कहा गया है, वरना अंदर चलो। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। बेटा चल कर दो साइन, कोई बात नहीं, चल। सम्राट साइन। क्या करना साइन? चलिए अब माफी मांगिए अपनी बीवी से। दरोगा साहब, अब माफी मांगने की क्या जरूरत है? अब लिख तो दिया है, हैं? तो क्या हुआ? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब इस तरह के अकड़ू घमंडी लोगों के मुंह से सुनता हूं। चलिए शुरू हो जाइए। अरे भाई माफी मांगिए अपनी बीवी से। इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तुम्हारे जैसे भूतों को निपटाना होता है। चलो शुरू हो जाओ, कंटिन्यू। सम्राट बोल दो। बोल दो। I'm sorry. चला। अरे ये क्या है? अंग्रेजी समझ नहीं आती हमको। अरे भाई इंडिया में रहते हैं, अपनी राष्ट्र भाषा हिंदी में क्षमा मांगिए, वो भी हाथ जोड़कर। मुझे माफ कर दीजिए। क्या? सुनाई नहीं दिया। अरे किससे माफी मांग रहे हैं भाई आप? दीवारों से, मुझसे, इनसे? जरा जोर से बोलिए। जिससे माफी मांग रहे हैं और सलीके से, जैसे माफी मांगी जाती है। वो आप पर एहसान कर रही हैं, आप उन पर नहीं। चलो कंटिन्यू। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगता, और मैंने आप पे हाथ उठाया। अब तो हो गया ना दरोगा साहब? और हाँ ये भी कि ऐसी गिरी और घटिया हरकत दोबारा नहीं करेंगे। बोलो। आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, बस। वेरी गुड, अब ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जी। पर इस बात को भूलना मत कि जिसको तुमने मारा है उसी ने तुम्हें बचाया है। सम्राट सिंह को सजा दो, सजा दो। सम्राट सिंह को सजा दो, सजा दो। बाहर निकालो सम्राट सिंह को, उसे सजा हम देंगे। उसने एक नारी का अपमान किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए। उर्मी को इंसाफ दो, इंसाफ दो। सम्राट सिंह राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सम्राट सिंह राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सम्राट सिंह राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सम्राट सिंह राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सम्राट सिंह राठौर को सजा दो, सजा दो। सम्राट सिंह राठौर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उर्मी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे क्यों निकाला इसे बाहर? ये तो जानवर है, जानवर। इसे तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। पैसे और रुतबे वाले हो तो इसका यही मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करोगे और उसके लिए आपको माफी भी मिल जाएगी। हाँ, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। उर्मी जी,
आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए। फिर देखिए इनके मुंह पे काली पोत कर पूरी झांसी में इन्हें कैसे घुमाते हैं कि बाकी सारे मर्दों के लिए मिसाल होगी। और कोई भी मर्द अपनी पत्नी पर हाथ उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। हम इन्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। क्या करेंगे? इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकती आप इनके साथ। ये पति हमारे हैं और इन्हें सजा देने का हक सिर्फ हमारा है। आप सबने हमारा साथ दिया, इसके लिए शुक्रिया अदा। लेकिन अब हमें यहाँ से जाने दीजिए। इन्होंने हमसे माफी मांग ली है और अब हम इन्हें कोई सजा नहीं देना चाहते। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और ये ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। प्लीज जाने दीजिए। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा। उर्मी राजी हुई कि नहीं दामाद जी को छुड़ाने के लाने। ये देवी फोन भी तो नहीं कर रहा है। मम्मी, पापा। अरे देवी, कहा बाबा, उर्मी राजी हुई कि नहीं दामाद जी को छुड़ाने के लाने? हाँ माँ, बड़ी मुश्किल से उर्मी राजी हुई है, लेकिन भगवान का शुक्र है कि आखिरकार सब ठीक हो गया और वापस घर आ गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक होएगा। आप सबके दबाव में ही ना फैसला लेना पड़ा होगा उसे। अगर हमारा बस चलता ना तो उसे जिंदगी भर जेल में सड़ा देता। क्या कह रहे हो जी गौरव? क्या बोल रहे हो भाभी आप? अरे क्या हुआ? क्या हुआ? भूत? भाभी, तमशराज नहीं खेलना है, बताओ क्या हुआ है? बहू बोलो तो सही, का बात का है, बताओ तो कछु। क्या तमाशा है ये? हाँ? जेका है? अरे जेका करियो बहू। अरे अरे मरेगी का? अरे बच्चा, अरे क्या कर रही है? दिमाग सटक गया है का? क्या हुआ का है बहू को? और ये बोल का ही नहीं रही कुछ। भाभी, आपका मौन व्रत तो कल है ना, फिर बोलो। बहू कछु जल रहा है का किचन में? कछु जल रहा है? अरे चलो, हे भगवान, चलो चलो। अच्छे से खाओ। एक स्वादिष्ट बना है ना, जिस सोयाबीन की सब्जी हमने खास तुम्हारे लाने बनाई है। चावल लो, कल रात से तुमने कुछ नहीं खाया। चलो बस तुझे भाई, बस। अब क्या सारा किचन मुंह में डाल देंगी?
हो गया, आप चुपचाप बैठ जाइए। अरे बाकी सबको भी दे दो कुछ खाने को, सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया। बेचारी उर्मी ने तो 2 दिन से कछु खाया ही नहीं है। हाँ हाँ तो खा लेना, हमने मना किया है का? रसोई में ताला लगा के रखा है? जाए और ले ले। ये लो भैया जूस। पियो जूस पियो, ताकत आएगी। चल। सम्राट, पिछले दिनों जो कुछ भी घर में हुआ ठीक नहीं था। घर का सारा माहौल गड़बड़ हो गया। इसमें सम्राट और उर्मी, तुम दोनों की गलती है। किसी की कम, किसी की ज्यादा। यार अपनी अपनी गलतियां सुधार के आगे बढ़ो। प्रेम से रहोगे तो तभी तो घर में सुख शांति बनी रहेगी, है ना? ताऊ जी, आपकी बहू जो है ना, इन्हें समझाइए आप कि अब भी समझ जाए। इतना कुछ होने के बाद भी हम इन्हें मौका दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। अगर हमारी जगह कोई और होता ना, ये किसी और घर में होती, तो अब तक तो उन्हें धक्के मार के घर से बाहर फेंक दिया गया होता। सम्राट, ये मत भूलो कि गलती तुम्हारी भी है और शुरुआत तुमने ही की थी। क्या जरूरत थी इतनी गंदी हरकत करने की? जो काम घर में किसी ने नहीं किया वो तुमने कर दिया। थोड़ा भी आगे पीछे की सोचते ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता तुम्हें। चुप 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 रहिए आप, चुप रहिए आप। कुछ नहीं बोलेंगे आप, कुछ नहीं बोलेंगे आप। बीच में बोलने का हक गवा चुके हैं आप, हक गवा चुके हैं आप। अरे बाप है मेरे आप, मुझे छुड़वाने तक नहीं आए थाने। देखो, अरे बाप बेटे के रिश्ते पर खालिक पोंछ दिया आपने। अब मेरे मामले में बीच में अपना ज्ञान मत गुजारिए, समझे आप? कुत्ते की दुम है, सीधी नहीं हो सकती। ये गलती जरूर की है मैंने, इन्हें पीटने में कसर छोड़ दी मैंने, कसर छोड़ दी मैंने। इनके हाथ पैर तोड़ के इन्हें फाइट बना दिया होता ना, तो पुलिस स्टेशन चलकर जाने की ना तो इनकी हिम्मत होती, ना औकात होती, औकात होती। घर के किसी कोने में गंदे कपड़ों की गठरी की तरह पड़ी रहती और फिर इनके अंदर की प्रचंड नारी शक्ति जो है वो अपने लिए न्याय नहीं बल्कि भगवान से मार सहने की शक्ति मांगती। ओह माय गॉड, यहाँ तो आग लग गई थी। क्या कर रही थी जो आग लग गई? समझ में नहीं आया तुम्हें? ये बॉडी तो एक दिन हम सबको जला डालेगी। अरे बहू, ये सब हुआ कैसे? अरे आग लगी तो बताया काहे नहीं? बोलो। वही तो बताने की कोशिश कर रहे थे हम आप लोगों को, पर आप समझते ही नहीं। दिमाग ही नहीं है आप लोगों में, इशारा भी नहीं समझते। अरे इशारेबाजी करने की क्या जरूरत थी? अरे मुंह नहीं है, मुंह से नहीं बोल सकती थी कि आग लगी है? अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो? अरे कंबल लेके दादी पे डाल के यही ना बताने की कोशिश कर रहे थे हम। कब करते ये बताइए? जब आग लग जाती तभी ना। हमारा मन करता ना इसे। का मन
पढ़े लिखे होके भी आप लोग कुछ नहीं समझते। हमारी मजबूरी थी, अब हम बोलना नहीं चाह रहे थे तो हम क्या करते? पर बोलना क्यों नहीं चाह रही थी आप? घर जल जाता, सिलेंडर फट जाता, क्या क्या हो जाता आपको पता है? अरे अनु, ये सब ना हो इसलिए तो हम इतना बड़ा जतन कर रहे हैं। कैसा जतन? पापा जी, मौन व्रत और एक बड़ी सी पूजा। अरे कल मौन व्रत था तुम्हारा, आज काहे नहीं बोल रही थी? अरे दादी, हम देखना चाह रहे थे कि हमारे बोले बगैर आप सब लोगों का काम चलता है या नहीं चलता। हम समझ गए, हाँ, हमारे बोले बगैर आप लोगों का काम नहीं चलने वाला। हे महारानी, आज के बाद तुम कौनो व्रत उपवास नहीं रखोगी, नहीं तो पता नहीं कौन सा प्रलय कर दो, का पता। दादी अब इनका ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब सोच लीजिए क्या करना है इनका। तो किसी दिन ना यहाँ बैठ के रोना पड़ेगा। चलो भैया, अब करो साफ सफाई बैठ के। हाँ, हम सामान लेकर आते हैं। देख मैंने कितना अच्छा बनाया है। ये पापा आ गए, ये पापा आ गए, ये मेरा शेर बेटा, मेरा टाइगर। कैसा है? पापा आ गए आपके पास? पापा, आपको पुलिस ने छोड़ दिया ना? क्या? शौर्य बेटा, आपने देखा आपकी मम्मी कितनी बुरी है? आपकी मम्मा ने पता है क्या किया? आपकी मम्मा ने आपके पापा को पुलिस में पकड़वा दिया। बताओ, ऐसा करता है कोई? नहीं करता ना? कोई नहीं करता ना? चाचू, आपने भी तो चाची को कितना गंदा मारा था, इसलिए तो पुलिस ने आपको पकड़ा। ज़्यादा स्मार्टनेस दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। तो दिमाग में खराब कर दूंगा, लपड़ घुमा के। चलो पापा, आप इसको क्यों डांट रहे हो? जब मम्मा को चोट लगी थी तब वो कितना रोई थी। आप चुप करो। ये लड़की पागल है। चलो तुम बाहर, चलो बाहर जाके खेलो। चलो बाहर, छोड़ो से। लेकिन पापा, बंदा सही तो कह रही है, हमने मम्मा को मारा ना, इसलिए आपको पनिशमेंट मिली। अब प्लीज पापा, दोबारा ऐसा मत करना। चलो बाहर, तुम बाहर जाओ, खेलो। यार, आप मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही हैं? जरूरत नहीं पड़ी उसकी। जो कुछ भी उसने घर में देखा वही समझा है। बहुत ज्यादा जुबान और दिमाग चलने लग गया आपका, देख रहा हूं मैं। पुलिस तक पहुंच गई आप मुझे सजा दिलवाने के लिए। ये मत सोचिएगा कि आपकी इस हरकत के लिए आपको माफी मिल सकती है। जो बेइज्जती मैंने सही है ना, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भुला सकता हूं, याद रखिएगा। और उसकी सजा एक बार मार खा के नहीं मिल सकती है, आपको जिंदगी भर मिलती रहेगी। गलतफहमी में तो आप भी मत रहिएगा सम्राट जी, कि हमने रिपोर्ट वापस ले लिया इसका मतलब आपको माफ कर दिया। और जो घटियापन आपने दिखाया है उसकी कोई माफी तो होती ही नहीं। बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी शब्द फूट रहे हैं जुबान से। लगता जो मैंने किया ना, उतनी खुराक नहीं है आपकी, आपको और की जरूरत है। कहने को हम भी यही कह सकते हैं सम्राट जी, लेकिन शायद वो गलत होता।
क्योंकि आपको कुछ ज्यादा की जरूरत है। हाथ छोड़िए हमारा। हमने कहा हाथ छोड़िए, नहीं तो कल सुबह आपकी यही ताकत और मर्दानगी की चर्चा पूरे शहर के सामने कर देंगे। क्योंकि हर बार हमें मजबूर करके कंप्लेन वापस नहीं लिया जा सकता। और इस बार अंदर गए ना मिस्टर राठौर, तो नारी शक्ति के लिए किताब लिखने लायक हो जाओगे। और ये जो चेहरा है ना आपका, बाहर निकलते निकलते पहचानने लायक नहीं रहेगा। ऐसी रंगत बदलेगी, ऐसी रंगत बदलेगी आपकी। उर्मी, बात सुनो मेरी।